देखिए, हमने जीन पियाजे की दो बौद्धिक विकास की अवस्थाएं पढ़ ली थी जो उन्होंने दी थी। एक तो संवेदीगामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आज पढ़ते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहली बात तो ये मूर्त है, मूर्त से मूर्ति बनेगा और मूर्त का मतलब होता है जो हमारे समक्ष होता है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उसे ही मूर्त कहते हैं। और अमूर्त किसे कहते हैं? जिसे हम सिर्फ कल्पना करके देख या सोच सकते हैं या देख सकते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जिसे देखा नहीं जाता, उसे अमूर्त कहते हैं। और ध्यान रखना, मूर्त मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ मूर्त से मूर्ति, और मूर्ति कैसी होती है? ठोस होती है। ये बात ध्यान रखना। इसकी मैंने आपको जो काल बताई दिया था 7 से 11, यानी कि पहले 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से आपकी 15, 16 भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए, जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या नहीं कर पाता था? वर्गीकरण नहीं कर पाता था। तो इसमें क्या करेगा? वो वर्गीकरण नहीं कर लेगा और विभेदीकरण सीख जाता है। अच्छे प्रकार से नहीं करता, सीख जाता है करना। फिर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए इसमें तो वो क्या करता था? वो सोचना प्रारंभ करता था। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सोचना प्रारंभ। देखिए, सोचना अलग बात है, प्रारंभ अलग है, तो ध्यान रखना। और इसमें क्या करता है? इसमें अच्छे प्रकार से सोच सकता है, लेकिन अच्छे प्रकार से चिंतन नहीं कर पाता, सिर्फ चिंतन प्रारंभ करता है। तो प्रारंभ करने में और अच्छे प्रकार से करने में बहुत अंतर है। तो जिस प्रकार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सोचना प्रारंभ करता था, उसी प्रकार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये क्या करता है? चिंतन प्रारंभ करता है। इसे ठोस या स्थूल संक्रिया की अवस्था भी कहते हैं। वही बात, खोज की अवस्था किसे कहते हैं? खोज करने के लिए हमें पहले कोई संक्रिया करनी पड़ेगी, यानी कि पहले पूर्व संक्रिया संक्रियात्मक अवस्था। इसी प्रकार इसे याद करेंगे। मूर्ति कैसी होती है? ठोस होती है, बस। तो और स्थूल बनाई जाती है छोटे छोटे कणों से लेकर, तो मतलब इसे ठोस या स्थूल संक्रिया की अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब वही बात है, चिंतन मतलब तर्क। बात एक ही है, चिंतन करे या तर्क कह दे, तो कभी कभी वो तर्क कह देता है कि तर्क करना प्रारंभ करता है। देखिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करना और प्रारंभ करना बहुत अंतर है। अब पढ़ते हैं आपका औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका काल क्या है? 11 से 15। देखिए, तर्कपूर्ण चिंतन करता है, प्रारंभ तो नहीं लिखा ना, करता है। तो इसी प्रकार अमूर्त वस्तुओं के बारे में, यानी कि सिर्फ इमेजिन करता है, सोचता है और तर्कपूर्ण चिंतन करता है। ठीक है, इसी तरीके से। तो ये रहा आपका 4 मैंने अवस्थाएं पढ़ ली हैं। कौन कौन सी हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन बनता है कि जीन पियाजे के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं बताइए। काल बताना है, बाल विकास की अवस्थाओं का काल बताना है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। आपने पढ़ा होगा, लेकिन जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बताना है। तो देखिए, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। कहाँ तक जा रहा है? 15 से। तो ध्यान रखना कि बाल विकास की अवस्था किसके अकॉर्डिंग? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। देखिए, बाल विकास की अवस्था जीन पियाजे के अकॉर्डिंग 0 से 15 वर्ष के बीच होती है। और कहाँ कहाँ से चलती है? आपको पता है, शैशवावस्था से किशोर अवस्था तक चलती है। ये बाल्य अवस्था होती है ना, बाल विकास की अवस्थाएं जो कहलाती हैं। तो क्वेश्चन ये बात ध्यान रखना, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग 0 से 15, यानी कि जन्म से लेकर 15 वर्ष के बीच की अवस्थाओं को जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बाल विकास की अवस्थाएं कहा जाता है। ये सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, SCERT NCERT सबके लिए अलग अलग ने बता रखा है। ठीक है, अब देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद की बात हुई, अहम केंद्रिता की बात हुई, अपलटवादी की बात हुई, अपलटावी की बात हुई। जीववाद होता क्या है कि जब बालक सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता, जैसे कि बच्चा गुड़िया से खेलता है, वो उससे बात करता है, उसे ये नहीं पता होता है कि ये निर्जीव है, वो सजीव की तरह से बिहेव करता है। और जैसे कि आप मान लिया किसी उसके पास सो रहे, तो आपसे बात करने लग जाएगा, उसे ये नहीं पता कि आप जाग रहे हो,
तो वो आपको निर्जीव की तरीके से बात करने लगेगा। तो वही बात है, जीववाद होता है, आ भी जाता है कि जीववाद कहलाता है कि जब बालक सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता। ये किससे संबंधित है ये भी पूछ लेता है, आपको पता है लिखवा दिया, लेकिन फिर भी आप उसके सामने या देखें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। अहम केंद्रिता वही होती है कि जब बच्चे यह सोचना शुरू कर देता है कि जो उसने कर रहा है वह सही कर रहा है, जो वो सोच रहा है वो सब सही है, तो इसे अहम केंद्रिता कहते हैं। किससे संबंधित है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। अपलटावी, अपलटावी का मतलब होता है कि देखिए, अगर मैंने आपको कहा कि 2 + 4 = 6, और अगर आप पर अपलटावी यानी कि पलटावी अगर मैं आपको दोबारा से बता दूं कि 4 + 2, आप बता देंगे कि भाई 6 होता है, लेकिन अपलटावी में क्या होता है कि बालक एक तरह से तो मतलब समझ जाता है किसी भी कार्य को, अगर उसे उल्टा करके समझाएंगे तो नहीं समझ पाता। अपलटावी यानी कि विभेदीकरण से संबंधित है। इसमें इस अवस्था में बच्चा संख्या, वस्तु, समस्या आदि का उलटना पलटना नहीं सीख पाता। किससे संबंधित है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। जैसे कि मैं कहूँ 2 + 4 = 6, अगर आपसे पूछना लगूँ कि 4 + 2 = आप क्या होगा तब भी 6, तो यानी कि आप पलटाव हैं, पलटावी हैं। लेकिन अपलटावी क्या होता है कि आपने कहा कि 2 + 4 = 6, अगर आप बच्चे से पूछने लगोगे बेटा 4 + 2 = 2, तो क्या कहेगा? दिक्कत हो जाएगी, उसको कहेगा सर इसका नहीं मुझे पता है। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, रुकिए ज़रा। देखिए, नंबर 1 है, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि जन्मजात नहीं होती। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि किसके अकॉर्डिंग बुद्धि जन्मजात नहीं होती, आपको जीन पियाजे ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा वाइगोत्स्की भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, जीन पियाजे हो या वाइगोत्स्की हो, वो यही कहते हैं कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती। और अच्छे से बताऊंगा जब चौमास्की और वाइगोत्स्की पढ़ाऊँ, क्योंकि चौमास्की इसका उल्टा कह देते हैं। तो ध्यान रखना, अभी के लिए जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ऐसा कहते हैं कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती, बुद्धि समाज में रहकर या समाज के साथ अंतःक्रिया कर कर ही अर्जित की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरा, जीन पियाजे की 2 किताबें हैं, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। याद कैसे रखेंगे? वही बात देखिए, G4 जैकी आवाज निकालते हैं, तो J4 जीन पियाजे। ऐसे द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, जी दोनों में आ रहा है, ये रहा जी 1923 में आई थी ये किताब। तो ये भी क्या है? J4 जीन पियाजे। अब आप कहोगे जी जैसा तो बहुत नाम हो सकते हैं, हाँ, लेकिन मैं कनेक्ट जीन पियाजे से करा रहा हूँ ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर है जीन पियाजे ने जेनेवा में, देखिए J4 जीन पियाजे का, उसने कहा कि लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना करी है, वो कहे कि मनोविज्ञान के कहीं परीक्षण कहाँ करे, तो J4 जीन पियाजे, J4 जेनेवा। कुछ नहीं करना है, सेम है। मैं आपसे करने लगूँ, आप जी नहीं सकते, किसी न किसी के बिना तो जी नहीं सकते, है ना, जिस खाने के बिना, पाने के बिना। तो देखिए चौथा ऑप्शन पॉइंट देखिए, जीन पियाजे अल्फ्रेड बिने के शिष्य थे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अल्फ्रेड बिने के शिष्य थे कौन? जीन पियाजे। या जीन पियाजे के गुरु कौन थे? अल्फ्रेड बिने। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पलटा जा सकता है। तो जी देखिए G4 जी, हम जी नहीं सकते किसके? फ्रेंड के बिना। किसके? फ्रेंड के बिना हम जी नहीं सकते। कोई ना कोई हमारा दोस्त तो होता ही लाइफ में, चाहे वो मम्मी पापा हो, बहन हो, भाई हो, है ना, कोई भी हो, हमारा फ्रेंड जरूर होना चाहिए। अब नंबर 5, जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत। अब देखिए इसे भी याद करेंगे जी। अरे भाई, आप कब नहीं जी सकते? फ्रेंड के बिना तो जी सकते, वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर आप जब तक कोई कार्य वगैरह नहीं करेंगे, कोई कार्य या क्रिया नहीं करेंगे, तब भी आप नहीं जी सकते। खाना कहाँ से खाएंगे, है ना। ऐसे निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, वही J4। देखिए खोज किसने बताई थी? खोज का सिद्धांत या खोज की अवस्था किसने बताई थी? जीन पियाजे ने बताई थी। तो आपको यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर 6, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो पूछ लेता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। आपको पियाजे नहीं मिलेगा, तब आप क्या करेंगे? या तो वाइगोत्स्की मिलेगा या ब्रूनर मिलेगा। तो देखिए, या तो पियाजे मिले, वाइगोत्स्की मिले या ब्रूनर मिले, इनमें से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। लेकिन दिक्कत वही है,
अगर तीनों मिल जाए फिर क्या करना है, तो जब तीनों मिलेंगे तो आपको प्याजे ही प्रायोरिटी रखनी है, ध्यान, ठीक है। नंबर है 7, संज्ञानात्मक विकास को, पहली बात तो संज्ञानात्मक की बात आ जाए तो आप प्याजे को प्रायोरिटी देंगे, नहीं तो वाइगोत्स्की को देंगे, ब्रूनर को देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट में है संज्ञानात्मक विकास को जननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया, किसने, जीन पियाजे ने। तो वही बात है कि अगर आपको जीन पियाजे नहीं मिलेगा तब आप वाइगोत्स्की, ब्रूनर को देखेंगे, लेकिन अगर आपको जीन पियाजे दिखाई दे रहा है तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कुछ भी हो तो आप जीन पियाजे ही लिखेंगे। अब है 8वां, बच्चों में बौद्धिक विकास। अरे भाई, बौद्धिक विकास के आधार पर वर्गीकरण किसने करा था, जीन पियाजे ने करा था, तो वही तो कह रहा है। नंबर 9, नियमीकरण की अवस्था। आप एक बताइए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे बात करूंगा मैं, यानी कि पहले पे संवेदी गामक, दूसरे पे मूर्त, तीसरे पे दूसरे पे पूर्व, तीसरे पे मूर्त और चौथे पे अमूर्त, ऐसे बात करूँगा। तो नियमीकरण की अवस्था बताइए, 0 से 2 वर्ष में क्या बालक बना सकता है नियम, फिर आता है 2 से 7 पूर्व में, ऐसे नियम वो बना लेगा लेकिन अच्छे प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे वे नियम। फिर वही बात है, नियमीकरण की अवस्था किसे कहा था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर आता है गणितीय उदाहरण। अरे भाई, जब आपने नियम बना लिए तो आप गणितीय उदाहरणा का विकास भी कर सकते हैं। और अच्छे से एक बार बताऊं, आरटी के अनुसार 6 से 14 लगभग जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो लगभग 6 वर्ष के अंत तक और 7 वर्ष के शुरू तक रहती है। तो इसी प्रकार जो गणितीय हम पढ़ेंगे स्कूल में जाकर, तो यही बात है, इसलिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में गणितीय उदाहरणों का विकास सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा था, किस क्षेत्र में जीन पियाजे का महत्वपूर्ण योगदान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी आता है मनोविज्ञान, तो हम शुरू में मनोविज्ञान देखते हैं, नहीं, बाल मनोविज्ञान, व्यक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे जीन पियाजे में, बालकों के बारे में बात करी गई है। देखिए, मनोविज्ञान अलग है, बाल मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान में सभी प्रकार के व्यक्ति आते हैं, लेकिन बाल मनोविज्ञान में सिर्फ बालक ही आते हैं जो किशोर अवस्था तक ही होते हैं। फिर 12 पॉइंट देखिए, किस अवस्था में बच्चा खेल, अनुकरण, चित्र का निर्माण एवं भाषा के माध्यम से जानकारी एकत्रित करता है। अब देखिए जरा, किस अवस्था में बच्चा खेल रहा है, अनुकरण भी कर रहा है, चित्र का निर्माण वो नहीं, पेंटिंग बना रहा है, वो बना रहा है ऐसे पेंसिल दे दिया आपको, ऐसे लाइन खींच दिया वगैरह, ये वाले चित्र की बात हो रही है। या भाषा के माध्यम से जानकारी एकत्रित करता है, सोचने की बात नहीं आई है, देखो ध्यान से, सोचने पर आधारित नहीं है, इन्हीं के आधार पर वो अपना क्या कर रहा है, जानकारी एकत्रित कर रहा है। कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है कि सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो जब सोचने पर मजबूर नहीं करता तो क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। फिर आता है नंबर 13, पूर्व विद्यालय अवस्था। अब आरटीई के अनुसार 6 से 14 यानी कि 6 के बाद ही आपका विद्यालय में एडमिशन होगा। तो 6 से पहले की अवस्था लगभग कौन सी होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो इस तरीके से, नहीं तो आप भूल जाओगे। फिर देखिए क्वेश्चन देखिए जरा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटना के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आया हुआ है इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, चिंतन प्रारंभ करता है। चिंतन अच्छे प्रकार से करता है चौथी अवस्था में, लेकिन प्रारंभ वो करता है तीसरी अवस्था में। सोचता है वो अच्छे प्रकार से तीसरी अवस्था में, लेकिन सोचना प्रारंभ वो करता है दूसरी अवस्था में। तो इसका आंसर क्या है, तीसरा। देखिए पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से क्या होता है, भिन्न होता है, बजाय किसके, डैश डैश डैश। तो ध्यान रखना कि प्रकार में चिंतन अलग हो सकता है लेकिन मात्रा में नहीं, ठीक है। फिर आपका चौथा और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित करा जा सकता है। इसके ऑप्शन ये है, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दूसरा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर। देखिए खेल के मैदान में, यानी कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को अच्छे प्रकार से कहाँ देखा जा सकता है, खेल के मैदान में, विद्यालय में, कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। अब देखिए जरा, गृह में क्या फील्ड मिल जाएगा खेलने के लिए, अच्छे प्रकार से खेल सकता है बालक, हर तरह का खेल खेल सकता है, नहीं। ऑडिटोरियम में बैठा रह सकता है, कुछ अदर एक्टिविटीज़ कर सकता है, लेकिन
जैसा आपको माहौल विद्यालय में पढ़ने संबंधित, बौद्धिक क्षमता हो, शारीरिक क्षमता, कोई कुछ भी स्किल्स दिखाने के लिए पर्याप्त होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दूसरा है। ऑप्शन चेंज हो जाएंगे तो आंसर चेंज हो। क्या पता है कि ऐसा माहौल हो जो विद्यालय में कक्षा से भी अच्छा हो, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दूसरा है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं। सही बात है, पहले ही बताया कि दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, लिखवा भी चुका हूँ, ये जीन पियाजे है। अब देखिए संगठन का मतलब क्या है, जरा देख ले, वीडियो लंबी हो गई। संगठन है प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक सूचनाओं का सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। अनुकूलन है पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में संतुलन। आत्मसातीकरण है अपने नवीन ज्ञानों के को पूर्व अनुभव में व्यवस्थित करना। और समाविष्टीकरण यानी कि समावेशन का अर्थ है पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना। ठीक है, आप लिख लेना। ये आपका जीन पियाजे कंप्लीट हो गया। कल हम शायद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है।